हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कर और कहे मेरी बाइबल सच्ची है। यह बाइबल खुदा का लाखता लारेब कलाम है। इसके वादे सच्चे हैं। शुक्रगुजारी करते हैं। ये बाइबल हमारे हाथों में है, हम इससे रहनुमाई पाते हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की ये पक्की है। आज मैं इसमें से सीखूंगी और मैं बरकत पाऊंगा, मैं बरकत पाऊंगी। आमीन, आमीन। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखिएगा। शुक्रगुजारी करते हुए बड़े अदब और एहतराम के साथ खुदा के कलाम को सुनिए, किताब मुकद्दस को खोलिए। हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है वो रसूलों के अमाल की किताब है, और इस किताब को सीखते वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको बड़े ध्यान से किताब मुकद्दस पर गौर व खोज करना है। मेरे साथ मिलकर अमाल की किताब निकालिए। इसका पहला बाब, इसकी मरकजी आयत मुकद्दसा, पहले अमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत मुकद्दसा है, जिसमें यूं लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और अमाल की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा में ये बात लिखी हुई है, एथेफलोस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। इस किताब के तारफ के बारे में हम सीख रहे हैं, और आज इस पैगाम का पार्ट 2 है, हिस्सा 2 में है कि हम सीख रहे हैं किस तरह से रसूलों के अमाल की किताब लूका की अंजील का तसलसल है, और ये एक रोमी ईमानदार को मुखातिब करके लिखी गई जिसका नाम थेफुलस है। गालबन ये रोम का रहने वाला मसीही ईमानदार था। और यहां पर जब हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने जो बातें इब्तदाई तौर पर आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को सिखाई, उनका जिक्र हमें मिलता है। तो हम देखते हैं किस तरह से इस किताब में हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह ने एक अरशाद आज़म दिया, द ग्रेट कमीशन के तौर पर हम इसे जानते समझते हैं और इसे कबूल करते हैं। द ग्रेट कमीशन ये था कि सब कौमों में जाओ और अंजील की मुनादी करो, तुम रूह कुद्स पाओगे और रूह कुद्स पाकर तमाम कौमों के लिए गवाह ठहरोगे। आमीन। ये इस किताब की मरकजी आयत मुकद्दसा है कि जमीन की इंतहा तक यीशु मसीह जब तक बादलों पर आ नहीं जाते, मुझे और आपको अंजील की खुशखबरी को फैलाना है। मैं सुबह की मीटिंग में एक बात कर रहा था, हम जोशुआ टीवी के वसीले से बहुत से लोग समझते हैं कि बड़े चैनल हो गए हैं, और कुछ लोग चैनल्स की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते आप बड़े मुबारक हैं जो पार्टनर्स हैं टीवी चैनल्स के, और आप बड़े मुबारक हैं जो अंजील की मुरादी के इस काम को, इस अरशाद आज़म को पूरा कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने दिया है। और ये वादा किया है जब तुम रूह कुद्स पाओगे तो तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बन जाओगे। हम पहुंच नहीं सकते ऐसे पूरी दुनिया तक अगर हमारे पास मीडिया ना हो,
हम सोशल मीडिया को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस चैनल को, सैटेलाइट को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इस चैनल को खुदा के जलाल के लिए जब इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बदलते हुए घंटों के साथ हम करोड़ों लोगों तक अंजील की मुनादी जोशुआ टीवी के वसीले कर रहे हैं। हालेलुया। और आप मुबारक हैं कि आप इस खिदमत में शामिल हैं। दुनिया में जब भी कोई गैर ईमानदार शख्स अपने टीवी का चैनल बदलता है, तो टीवी का चैनल बदलते ही क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है? किसी को मालूम है? जी, जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा करे। जी, अगला चैनल आ जाता है, आसान सी बात है। कोई अगला चैनल आ जाता है। जब भी आप चैनल बदलते हैं तो क्या होता है? अगला चैनल आ जाता है। और इस तरह दुनिया में लोगों के हाथ में जब रिमोट होता है, ये उनकी नेचर है, फितरत है। इंसान कुछ चीजों के लिए उसका ज़हन जो है वो मुतजस्सिस है, तजस्सुस करता है, सर्च करना चाहता है। वो कहता है अच्छा ये नहीं, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, और वो चैनल चेंज करता है। और इस चेंज में अचानक जोशुआ टीवी आ जाता है। हालेलुया। वो शख्स बेईमान है, उसको नहीं पता खुदा की इबादत कैसे करनी है, उसको नहीं पता यीशु कौन है। लेकिन जब आप प्रेयर पार्टनर है, जब आप जोशुआ टीवी के साथ पार्टनर है, अंजील की इस मुनादी में मेरे हम खिदमत है, शरीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके वसीले उसी वक्त खुदा का कलाम उस तक पहुंच जाता है। हालेलुया। और ये बरकत आपको मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं किस तरह से किताब मुकद्दस में बताती है रसूलों के अमाल की, जब हम बात करते हैं तो दार हकीकत ये रूल कुद्स के अमाल है। किसके अमाल है? मेरे पीछे के रूल कुद्स के अमाल है। और पहले भाग में सिखाया गया यीशु के जी उठने से पेंतिकोस्त के दिन तक, रूल कुद्स नाज़िल होने के दिन तक उसका दुरानिया कितना था, और फिर किस तरह जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, आसमान की बादशाही की बातें करते रहे। रूल कुद्स के देने का वादा और मकसद क्या था, ये सब कुछ अमाल की किताबों में सिखाती है। और यीशु का जी उठने के बाद आसमान पर उठाया जाना, उसकी वापसी का वादा, यह अमाल की किताब में हमें मिलता है। हालेलुया। अमाल की किताब को इसलिए शुरू किया मैंने क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा कि हम अब आखिरी वक्त, आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं, और हमें आसमान की बादशाही के लिए, अपने बादशाह के लिए तैयार होना है जो बादलों पर जल्द आ रहा है। हालेलुया। दुनिया के हालात बताते हैं, नबूवतें पूरी हो रही हैं, जो चीजें हिडन थी, पोशीदा थी, वो सामने आ गई हैं, समझ आना शुरू हो गई है हालात की, दुनिया की चीजों की, किस तरह से हालात, दुनिया, चीजें बदल रही हैं। और आसमान की बादशाही के लिए, यीशु मसीह के बादलों पर आने के लिए नबूवतें पूरी हो रही हैं और राह तैयार हो रही है। इसलिए अब कलीसिया को भी तैयार होना है, जिनको वो लेने आ रहा है उनको भी तो तैयार होना है, क्योंकि वह एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया लेने आने वाला है जिसके बदन में कोई दाग झुर्री ना हो, पाक और बेऐब कलीसिया। आमीन। ऐसी जलाल वाली कलीसिया जो उसके जलाल से मामूर हो, जो रूल कुद्स की मामूरी से मामूर हो। याद रखिएगा, मैं ये बात अक्सर कहता हूं, और मेरी उन तमाम खादमों से इल्तिजा भी आज, मैं दिलेरी के साथ इस कलाम की मुनादी करता हूं। मैं बाइबल का टीचर होते हुए, प्रोफेसर होते हुए, मैं ये बात ऐलान करता हूं कि हम खादमों को समझाते हैं, हम कलीसिया को समझाने के लिए बुलाए गए हैं। आप खादिम जितने हैं, अंजील के खादिम, अंजील के खादमों की बात कर रहा हूं, कलाम के खादिम, वो कलीसिया के मैनेजर नहीं है। याद रखिएगा, बहुत से लोग मैनेजर बने हुए हैं, वो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं चीजों को
मैनेज करना अच्छी बात है, लेकिन यू आर नॉट ओनली द मैनेजर्स। आप मैनेजर्स नहीं है, आप खुदा के खादिम हैं। आप रूह की मामूरी में दुनिया की इंतहा तक अंजील की मुनादी के लिए बुलाए गए हैं, ना सिर्फ मैनेज करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ मैनेज कर रहे हैं कलीसियाओं को, और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, बड़ी अच्छी कलीसिया मैनेज की थी दिया। अच्छी बात है, मैनेजर बड़ा अच्छा है, टाइम का भी बड़ा ख्याल रखता है, सब कुछ ठीक है, मैनेजर अच्छा है। हम मैनेजर एक मशीन है, हम एक मशीन बनने के लिए बुलाए नहीं गए, याद रखिएगा। हम रूहों की निजात के लिए अंजील की मुरादी पूरी दुनिया में फैलाने के लिए रूल कुद्स पाने का एक मकसद था। रूल कुद्स पाने का एक मकसद ये नहीं था कि हम कलीसियाएं बनाकर मैनेजर बनकर बैठ जाएं। रूल कुद्स पाने का मकसद ये भी नहीं था कि हम, गौर से सुनिएगा, कि हम गैर जुबाने बोल बोल कर कलीसिया के अंदर रहकर एक दूसरे को खुश करें। रूल कुद्स पाने का मकसद यह था कि तुम दुनिया की इंतहा तक जाओगे, तुम किसी मकसद के लिए दुआएं करोगे, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें रूल कुद्स पाकर दुनिया से अलहदा अपने आप को करके दुनिया को बचाना है, दुनिया को नमूना देना है, अपने रवैयों को, अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। हालेलुया। और मैं जब आज इस बात को देखता हूं कलीसिया में, यकीन जाने मेरा दिल दुख से भरता है जब कलीसियाएं सिर्फ धक्का लाण जोगियां रह गई ने। पादरी हफ्ते वाले दिन जाते ने, पिछों धक्का लाते ने, तो वो दसते ने कल इतवार जे गिरजे आना जे। उनको पता अगर हम धक्का लगाने पीछे नहीं जाएंगे तो फिर लोग संडे को चर्च नहीं आएंगे। इतने सालों बाद, कितने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, 47 से अब तक कितने जो जश्न आज़ादी हमने मना लिया जी? 73, कितने, 75, गिनती कर लें। मैंने अभी अपनी कैलकुलेशन नहीं की, वो बड़ी तेज है, वो हो जाती है। लेकिन इतने 70-75 सालों में जो कलीसिया पाकिस्तान में बनी, उसकी हालत कैसी है? हालत कैसी है? यह मेरा सवाल है। क्या वो आसमान पर, बादलों पर यीशु का इस्तकबाल करने के लिए तैयार कलीसिया है, या वो लूडो खेडन जोगी हुई है? हले भी कैरम बोर्ड, लूडो, तो वो पबजी, क्या पबजी है मेरा ख्याल है, वो पबजी खेडन जोगी बनी है, वो मोबाइल पर गेम्स खेलने की वाली बन गई है, दुआएं उसमें से खत्म हो गई हैं, रफाकत रखना खत्म हो गया। मैं बताऊंगा रूह से मामूर कलीसिया की खुसूसियात और खूबियां क्या होनी चाहिए। ये रूल कुछ क्यों दिया गया? अमाल की किताब हमें ये सब कुछ सिखाती है। 70-75 सालों में पाकिस्तानी कलीसिया कहां खड़ी है? अभी तक जाती अनाद, जाती झगड़े, कलीसियाओं में चेयरमैनी का मसला हल नहीं हुआ, चर्चिस के अंदर लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि मकसद को समझा ही नहीं गया, रूल कुछ पाने के मकसद को भी नहीं समझा गया, रूल कुछ हासिल करने के मकसद को नहीं समझा गया। कलीसिया उस तर्स को जान नहीं सकी जो यीशु मसीह का है। हर एक अगर इस बात को समझे कि मकसद क्या है मेरे जीने का, मुझे इफेक्टिव क्रिश्चियन बनना है, पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए मेरी, इसका एक पर्पस है, वो मैं अक्सर कहता हूं, अमेरिका में एक बड़ी बात मशहूर है, वो काउच पोटैटो। अगर हम इसकी उर्दू करें, पंजाबी करें, तो फिर सोफे दे आलू बनते हैं। सोफे पर बैठने वाले लोग, उनको सोफे के आलू कहते हैं। वो हर वक्त बेड तोड़ते रहते हैं, सोफे तोड़ते रहते हैं। कंपनियां परेशान हो जाती हैं। कंपनियां कहदियां ने साथ 10 साल की गद्दे की गारंटी दी सी, ये तो साल च बह गया। पाकिस्तान में वो साल बाद ही बैठ जाता है, सोफा भी बह जाता, वह भी फोम बह जाता है,
तो गद्दे का भी, क्योंकि गद्दा उन्होंने सोने के लिए दिया, तो जेडे 24 घंटे सोते रहन, गद्दे तो उठन ही ना। सोफा उन्होंने बैठने के लिए दिया, भाई जब आप फ्री हो बैठे, लेकिन जेडे सोफे तो उठन ही ना, छोड़ते ही नहीं अपनी जगह। अंजील की मुनादी के लिए पैशन नहीं है, अपने घरों से निकलते नहीं है। उन्होंने घरों कढ़ने वास्ते इन्ने इन्ने साल तौबा कीते, ईमान लियाए, रूह नाल ममूर हो जाते हैं, उन्होंने भी दुआ वास्ते बुलाने वास्ते घर जाना पैंदा है। हफ्ते वाले दिन पादरी जिहड़े ने उन्होंने सिचुएशन हालत वेखण वाली हुंदी है, बेचारा कोई इधर नूं जाण दिया हुंदा गलियां, कोई उधर नूं जाण दिया हुंदा, ऐसे पादरियों की ट्रैफिक चल रही होती है। मुझे एक शख्स ने बाज़ाब्ता ये पूछा, ताना दिया, उन्हें क्या की गल है, सारे पादरी हफ्ते को कोई इधर नूं जाण दे हुंदे, कोई उधर नूं, तुसीं नहीं कदी इत्थे नज़र आए। मैं इस चौक च हुन्ना, सारे पादरियां दे इत्थे ही मोढे वजदे ने इस चौक च, हफ्ते वाले दिन बड़ी स्पीड हुंदी है, तो आप नहीं नज़र आते। तो मैंने कहा भाई मैंने इस कलाम को पढ़ा है, मैं इस कलाम को जानता हूँ, और मैं लोगों पर तवक्कल नहीं करता, मैं खुदा पर तवक्कल करता हूँ। मैंने उन्हें अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहा, मैंने उन्हें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार किया। मैं उन्हें हफ्ते को यह बताने नहीं चाहता कभी भी कि कल इतवार जे, उन्होंने नहीं पता, या मैं उनको बताने जाऊंगा कि कल संडे है और आपने इबादत करनी है। वो ईमानदार नहीं है, वो खुदा के लोग नहीं है। क्या उन्होंने निजात नहीं पाई? क्या उनको मालूम नहीं है? मैंने कहा किन्ने क पंडित तुसी वेखदे हो मोढियां नाल मोढे वजदे, कितने और आप मजहब के लोग देखते हैं जो दसन जाते हैं भाई जुमे की इबादत जे मस्जिद च आना जे, कभी आपने देखे हैं? देखे जे तो दसो, देखे ने कदी? वो जुमे की इबादत वास्ते पहले इबादत की तैयारी ना करन, तो बल्कि वो गलियां च फिरदे होण भाई तुसी इबादत ते आना, जुमे की इबादत है। कभी देखे हैं? पादरियां बेचारियां नूं क्यों इस रफड़ च पाया दा जे? और खादमों से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस रफड़ से निकलें, उतनी देर घर बैठकर दुआ करें, कलाम पढ़ें, बाइबल स्टडी कराएं, लोगों को सिखाएं अमाल की किताब क्या सिखाती है। आइए जरा अमाल दूसरा बाब देखें, मैंने इसके बाद में तफसीर करूंगा, आज सिर्फ हवाला पढ़ते हैं। रूह पाने वाली कलीसिया की खूबियां क्या होनी चाहिए, आज इसकी तफसीर नहीं करूंगा, आज इसका सिर्फ हवाला पढ़ेंगे। रूह से मामूर कलीसिया की खूबियां क्या होनी चाहिए, खादमों को भी समझ होनी चाहिए, कलीसिया को समझ होनी चाहिए। वो पीछे से धक्का लगाने वाली कलीसिया नहीं होनी चाहिए, ना ही खादम धक्का लगाने के लिए पीछे से बुलाए गए हैं, वो गाइड करने के लिए बुलाए गए हैं। चरवाहे हैं, चरवाहा आगे चलता है, लीडर आगे चलता है। यीशु मसीह ने नमूना दिया, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं आगे चलता हूं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं। ये नहीं क्या पिछों जाके धक्का लाना। पादरी साहब तुसी तो विजिट ते नहीं आते, असी इस वास्ते तुहाडे गिरजे नहीं आते, तुसी सानू पिछों धक्का नहीं लाना आते। और कुछ चर्चों ने तो बकायदा धक्का लगाने के लिए लोग रखे हुए हैं। मैं तो इब्तदाई कलीसिया में कहीं भी नहीं ये पढ़ता, ये सारा सिस्टम करप्ट कर दिया है। धक्का लगाने के लिए टीमें बनाई हुई हैं, ऐ तुसा धक्का लाण जाना है, दुआ करन नहीं हो जाते हो, धक्का लाण जाते हैं। वो लोगों के साथ बैठकर रफाकत नहीं करती वो टीमें, वो ये नहीं कहती किसी घर में आए कलाम खोलें और कलाम पढ़ते हैं, वो ये नहीं कहती आए कलाम खोलें कलाम पढ़ते और दुआ करते हैं। ये तो तरीका ठीक हुआ, अगर कोई इस तरह की टीमें हैं वो बहुत ठीक है। लेकिन अगर कोई टीमें सिर्फ धक्का लगाने के लिए है, हम आपके घर आए भाई तुहानू पता है ना कल इतवार है तो गिरजे आना है, तो ये टीमें सिर्फ यही सना देती हैं, उनके पास बरकत कोई नहीं होती, उनके पास और कुछ नहीं होता, वो सर्फ बेचने वालों की तरह के हैं। किंजदे ने कुछ खलोते खलोते खादम बूहे चो दरवाजा खड़का के कहते आ भाई इबादत ते आना जे कल। ये क्या हो रहा है? ये तालीम पाई जा रही है, ये रफाकत रखी जा रही है, ये दुआ की जा रही है, ये क्या है? अपना सिस्टम कलाम के मुताबिक हमें अपडेट करना है। कोई कहेगा आमीन? रूह पाने वाली कलीसिया की खूबियां कैसे हैं आइए देखें, आइए देखें दूसरा बाब 42वीं आयत मुकद्दसा। जब 3000 लोग उनमें मिल गए,
रूल कुद्स जिस दिन नाज़िल हुआ, पतरस रसूल ने कहा रूल कुद्स तुम इनाम में पाओगे गुनाहों की माफ़ी के लिए, यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो। तो इसके बाद 3000 लोग मिल गए। और ये 3000 क्या करते थे? 42वीं आयत मुकद्दसा से, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में, पहला काम क्या है? रसूलों से। अगर आज कहा जाए ना सोमवार को बाइबल स्टडी है कलीसिया में, तो क्या लोग सोमवार को फारग नहीं होते बाइबल स्टडी कर सके? जी मेरा सवाल है, लोग बाइबल स्टडी क्यों नहीं करने आते चर्चिस में? उनको परवाह नहीं है, वो समझते हैं इतवारी मसीह इतवार हो आए हैं। देखन मैं अपनी बात बताऊं, मैं यहां से एक चर्च 3 किलोमीटर दूर चर्च है, बाकायदा मैंने उसको मीटर की सुई पर गिना हुआ है, किलोमीटर्स को। मेरे घर से लेकर वहां उस चर्च तक, यहां से डबल रोड तक 3 किलोमीटर का फासला बनता है, नवाज शरीफ पार्क की बैक साइड पर जहां एल्डर साहब का घर है। पूरा 3 किलोमीटर किसी दिन अपनी सुई सेट करके चले जाए, अपनी मतलब है मीटर दी, गड्डी दी, मोटरसाइकिल दी। आमेन। अगर दिमाग की सुई सेट है फिर भी ठीक है। तो मैं आपको बस यहां से डबल रोड 3 किलोमीटर है। मैं वो शख्स हूं जो रोज रूटीन के साथ कई साल हर शाम 3 किलोमीटर पैदल चल के जाता दुआ करने के लिए वहां, और 3 किलोमीटर वापस आता था। हुण तुहाडे मुंह चों आमीन नहीं निकलनी। हैरान हो गए ना, कितने किलोमीटर? पेट्रोल कोई नहीं, कोई गल नहीं। अगर पेट्रोल दुनिया से खत्म ही हो जाए तो फिर आप खत्म हो जाएंगे, कलीसिया खत्म हो जाएगी। महंगाई शुरू से ही है, ये हालात तो दुनिया के और टफ से टफ होते जाएंगे। कभी ना सोचें ये ठीक होंगे, ये टफ होंगे। कलाम ने कहा है कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। काल आएंगे, बुंछाल आएंगे, ये भी आने हैं। मुसीबतों का शुरू, मुसीबतें शुरू होनी है, ये भी होना है। लोग आपको पकड़वाएंगे, अदालतों में जाएंगे, आप कोड़े खाएंगे, आप मसीह की खातर अज़ा उठाएंगे। क्या अमाल की कलीसिया ये सारे अज़ा नहीं उठा चुकी थी? वो अज़ा रसानी में से गुजरी थी, ट्रैबुलेशंस में से गुजर कर, मुसीबतों में से गुजर कर भी हेड ऑफिस यरूशलेम ही था, और वो वहां पर तब भी दुआ कर रहे थे, तब भी रफाकत रख रहे थे, तब भी खुदा को जलाल दे रहे थे। हालेलुया। इत्थे पेट्रोल महंगा हो गया तो उन्हां दा घर चर्च दे नाल ही हुंदा है, ते बहाना उन्हां दा की हुंदा? पेट्रोल महंगा हो गया। पर तू तो अगे भी कभी पेट्रोल नहीं सी अपने च पाया, तेरे में तो पेट्रोल नहीं ना डलता। तेरा तो घर ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है, पता नहीं तू वॉक कर ले तो सही हो जाए, यीशु की खातर वॉक कर ले तो फिर सारा ब्लड प्रेशर ते हार्ट प्रेशर सही हो जाए, तेरा दिमाग प्रेशर भी सही हो जाए। मसला क्या है? मसला यह है हम अपने मकसद को कलीसिया भूले हुए हैं। रूह पाने का मकसद क्या है? रूह से मामूर कलीसिया की खूबियां होनी क्या चाहिए? तो आइए जरा खूबियां देखते हैं, फिर मैं थोड़ा सा और मुनादी करूंगा। तो क्या लिखा है? वो क्या करते थे? तालीम पाते। क्या करते? आज कलीसिया बगैर तालीम के, बिलीव करें मैं संडे क्रिश्चियंस के बहुत खिलाफ हूं, दिल से खिलाफ हूं, अंदर से, इधर से, इधर से। यीशु मसीह हमें इतवारी मसीह बनाने नहीं आया था। इतवार वाले दिन हालेलुया हालेलुया तालियां, तो पता नहीं की हाल होता है। तो सोमवार को किधर होता है वो यीशु? वो मसा सोमवार को किधर होता है? वो खुदा सोमवार को कहां है? सोमवार को आप किसके लिए है? वो एक बड़ा मशहूर इंग्लिश फिक्रा है, संडे फॉर जीसस, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फॉर डेवल। बाकी दिन किसके हैं? इतवार के अलावा बाकी दिन किसके हैं? यहां आइए, रूह पाने वाली कलीसिया की खुसूसियात में आपको समझ आ जाएगी किसके हैं। रफाकत रखते हैं। क्या करते हैं?
और रोटी तोड़ते हैं, शायरबानी करते हैं और दुआ करने में मशगूल हैं रहते हैं। फिर क्या होता है, हर शख्स पर खौफ छा गया। बहुत से अजीब काम और निशान मौज से रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। जब कलीसिया दुआएं करती, रसूलों से तालीम पाती, रसूलों के साथ रिफाकत रखती, शायरबानी में इकट्ठे होते, तो नतीजे में क्या होता? क्या होता जी? मौज से होते। क्या होता? निशान जाहिर होते, अजीब काम मौज से। मैं अभी बताऊंगा आगे चल के और क्या क्या होता। ये अभी एक आपको रूह से मामूर कलीसिया की खूबियां बता रहा हूं। तो वो क्या करते, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे और अपना माल असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। कोई रहा हुआ मालूम नहीं होता था। और हर रोज कितने दिन, मैं चाहता हूं इस तहरीक को शुरू किया जाए। और मैं चाहता हूं जितने जोशुआ टीवी देख रहे हैं, खादिम भी हैं, लोग भी हैं, कलीसियाएं हैं, और अगर आप कलीसिया के रुकन है दुनिया के जिस कोने में भी, आप अपने पासबान को यह मशवरा दें मेरा, हर रोज दुआ या मजबा बनाएं चर्च के अंदर। हर रोज वो जमा होते, ये रूह पाने वाली कलीसिया की खूबियां हैं। हर रोज एक दिल होके, कितने दिल होके, कितने दिल होके, बखवा का दिल नहीं, तेरा दिल है, मेरा तो दिल नहीं है इस काम पे। ये एक दिल नहीं होना, एक सोच नहीं होना, एक राय होना। एक दिल होने का मतलब है, इंग्लिश में फिक्र का मतलब है वन एकॉर्ड। जब बहुत सारे तारदार साज बज रहे हो, वो एक ही सुर पर बज रहे हो। आमीन। लदा लदा नहीं, एक सुर पर, एक पेज पर आ जाना, एक राय होना। ये नहीं अद्धे विचों कहते ने और रहन दो जी, पादरी साहब नू की पता है, बिशप साहब नू की पता है। वो बिशप साहब एवं गल्लां करते हैं स्टेज तक खलो के। ऐसे नहीं है, एक दिल होकर। उन्होंने ये नहीं कहा ओ यार रसूलों नू की पता है, ये हुण चुने गए ने वेले ते हुण रोज ही दुआ। ऐसे नहीं कहा कलीसिया ने। असी तो काम तो भी थके आने। मैं आपको बताऊं, सबसे मुश्किल काम दुनिया में अगर किसी को लगता है तो वो दुआ करना है। तो यहां पर ये नहीं रसूलों को कहा गया, आर्गुमेंट्स नहीं दिए गए, अपनी अपनी राय नहीं दी गई, चार को उधर इकट्ठा करके कहा और ये रसूलों ने पता नहीं क्या शुरू कर दिया, उन रोज ही असी गिरजे आइए। ऐसा नहीं कहा। लिखा वो क्या थे सब। और ये बीच में जो कलाम की तालीमात के खिलाफ या जो कुछ खुदा का खादम कह रहा है उसके खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, यही इब्लीस के लोग हैं, वही इब्लीस के लोग होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि वो खुदा के कलाम को अप्लाई नहीं होने देते कहीं। क्योंकि खुदा का कलाम शैतान जानता है जब अप्लाई हो जाएगा लोग मान लेंगे, उस पर अमल करेंगे, अमल करने से बरकत आ जाती है। और इब्लीस इसी को रोकना चाहता है। अमल ना करे सुन जिन्ना मर्जी लियो, अमल करन दीवारी चार उधर नू चार उधर नू आ जाएंगे, वो गुमराह करन आ जाएंगे। वो कहेंगे रहन दो, उत्थे कड़ी बरकत है, उथों तुसा बरकत नहीं पानी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपना कलाम मेरे मुंह में रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा वो क्या करते, हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। वो सब एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, सब फिर दुआ करने वाले, रफाकत रखने वाले, तालीम पाने वाले, एक दिल होकर दुआ करने वाले, वो एक दूसरे को अजीज होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते। वो उसके खिलाफ जो दुआ नहीं करते, रफाकत नहीं रखते, तालीम नहीं पाते, पासबानों की निगरानी में नहीं रहते, वही लोग एक दूसरों के खिलाफ बातें करते रहते हैं। इवन वो अपने पासबानों के खिलाफ भी बातें करते हैं।
ऐसा बदरूओं ने उन्हें जकड़ा हुआ है, और कुछ ना मिले तो वो खुदा के खादमों के खिलाफ बातें करते रहते हैं। उनको और कोई काम नहीं है, बस बदरूएं उन्हें इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहती हैं। बदरूओं के इस हरबे और हमले से बाज आए और ये कलाम का पैटर्न इख्तियार करें। मैं कोई अपना पैटर्न नहीं दे रहा, किसका पैटर्न दे रहा हूं? तो इसे माने। जब आप मानेंगे आप बरकत पाएंगे। इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में कलीसियाएं इस पैटर्न को माने। इब्लीस चाहता है कलीसियाएं सिर्फ इतवार वाले दिन इकट्ठी हो जाएं और बस वो समझे अब हमने बड़ा एहसान कर दिया। ये मजहबी रूह है और मजहबी रूह ने हमें घेरा हुआ है, हमें परेशान किया हुआ। लोगों को वो मजहबी दिखना चाहते हैं, बस वो मजहबी दिखे। लोगों को पता चले भैन बड़ी दुआ कर दिया, भाई बड़ी दुआ करता जे, करतूत भावें टके दे ना होण। रवैये बदलने की जरूरत है। आप सिर्फ दिखावा नहीं, अब रियल क्रिश्चियन बनने की जरूरत है, क्योंकि आपका यीशु बादलों पर ऐसी जलाल वाली कलीसिया को लेने आने वाला है जिसके बदन में दाग ना हो, मकर ना हो, खचरी ना हो, बल्कि ऐसी कलीसिया जो खुदा की और पासबानों की और मसीह की उसके कलाम की ताबेदार कलीसिया हो। हालेलुया। बड़ी होली हालेलुया निकली है। ऐसी कलीसिया को वो लेने आने वाला है। रवैये अब चेंज करने की जरूरत है, सोचें बदलने की जरूरत है। ये चेंज है जो पाकरू देता है। रूह पाने वाली कलीसिया बदल कर और तरह के वो लोग हो गए। सोफों से उठे हैं, बेडों से उठे हैं, घरों से निकले हैं, खुदा के घर तक आए हैं। वो कहते ने पाल साहब तुसी ही आ जाओ, असी तो तां गिरजे नहीं आते, तुसी आंदे ही नहीं, तुसी रोज गलियां च फिरया करो, असी खुदा दे घर नहीं आना। खुदा के घर से मोहब्बत नहीं है उनको। फिर घर बैठे ही जबूर गांदे ने, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। हैकल चाहते ही नहीं, घर बैठे ही झूठ बोल रहे होते हैं। दाऊद ने तो, जबूर नवीस ने तो हैकल में आकर यह गीत जबूर गाया, तेरी हैकल दे विच कीता, किथे आके? हैकल जाके। किधर आकर? खुदा के घर में आके, जमा होने वाली जगह जो मखसूस की गई है उसमें आकर, जमा होकर रफाकत रख के तालीम पाकर ये कहा, खुदा के कलाम से मोहब्बत रखकर ये कहा, खुदा की हजूरी में ये कहा। मुकद्दस दाऊद ने ज़बूर में कहा, मैं तेरी हैकल में तेरे अजाइब पर नजर करूंगा, इस्तफसार करूंगा, पूछूंगा तुझसे, तेरी हैकल में आकर, तेरी हजूरी में झुककर। आते नहीं है, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। ये मुनाफिकत जिंदगियों में से जब तक नहीं जाएगी तब तक रूह पाने वाली कलीसिया की खूबियां जाहिर नहीं होंगी। रूह पाने वाली कलीसिया की खूबियां देखें, फिर मौज से जाहिर होते हैं। और फिर लिखा है, जो वो हमद करते खुदा की, सबको अजीज थे, जो निजात पाते उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को बढ़ना है, कलीसिया को तरक्की करनी है, कलीसिया को दूसरों को लाना है खुदा के हुजूरी में। वो कौन है जो खुदा की हुजूरी में दूसरों को लाएंगे? अपने रवैयों, अपने किरदार से, अपनी जिंदगियों से, दुआ के वसीले से। जहां बैठे, जहां गुफ्तगू करे, वो कलाम की हो या वो दुआ की हो। इफेक्टिव क्रिश्चियंस, गवाही हो आपकी कोई। ये मैं बताना चाहता हूं, जब बुजुर्ग भूल गए हैं, मां बाप भूल गए, तो उनके बच्चे भी भूल गए हैं। पिछले दिनों मैं कोई तस्वीर देख रहा था, किसी ने व्हाट्सएप की,
वो बाप अलहदा मोबाइल पर लगा हुआ है, माँ अलहदा लगी हुई है, बच्चे अलहदा मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। उसने कहा अब तो एक ही घर में रहते हुए ये वन अकॉर्ड नहीं है, एक दिल नहीं है, वो अपने अपने चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने अपने काम में। एक घर में जरूर हैं लेकिन उनकी सोच एक नहीं रही। इब्लीस ने इस तरह का कर दिया लोगों को, उनके अंदर कोई गुफ्तगू नहीं होती, रफाकत नहीं है, घरों के अंदर से रफाकत टूट गई है, इसलिए कलीसिया के अंदर से ये खत्म हो गई है। कलीसिया का यूनिट घर है, अपने घरों में खुदा की रफाकत को कायम करें, आप बरकत पाएंगे, कलीसिया रफाकत का गढ़ बन जाएगी। हालेलुया। पर जिन कलीसियाओं में मौजज़े नहीं होते वहां मौजज़े होंगे, जिन कलीसियाओं में बरकत नहीं है वहां बरकत आ जाएगी। जहां पर खुदा की हजूरी नहीं वहां खुदा की हजूरी कसरत से आ जाएगी, उन घरों में, उन कलीसियाओं में भी। इसलिए अमाल की किताब हमें बताती है कि कुव्वत पाने के लिए हमारी खूबियां रूल कुद्स पाए हुए ईमानदार की कैसी होनी चाहिए। कुव्वत पाने के बाद एक दिन की तकमील बताई गई है। रूल कुद्स से मामूर मुनादी के नमूने हैं इसमें। पतरस ने रूल कुद्स से मामूर होकर मुनादी की। यरूशलेम में इब्तदाई कलीसिया जो है वो कैसी जबरदस्त थी, ये बात अमाल की किताब में दिखाई गई है। एक जमात होने के फायदे क्या हैं, बाजमात नमाज करने के, इबादत करने के, खुदा के हुजूरी में आने के फायदे क्या हैं, यहां पर यह बात बताई गई अमाल की किताब में। रसूलों के हाथों मौजज़ात और किस तरह मजहबी हलकों ने मुखालफत की। आज भी लोग मौजज़ात की मुखालफत करते हैं, आज भी लोग खुदा के सच्चे खादमों की मुखालफत करते हैं, आज भी मजहबी लोग जो है वो मुखालफत करते ही रहते हैं। लेकिन कलीसिया तकलीफ दुख उठाकर रसूल और कलीसिया तो भी मसीह की खिदमत अंजील की मुनादी में लगे रहे। हालेलुया। जाने कुर्बान कर दी, मुनादी का काम खत्म नहीं किया। हालेलुया। यह अमाल की किताब हमें सिखाती है किस तरह से फिलिप्पस मुबशर बनकर निकला, किस तरह से तरसुस का रसूल सौल जो है वो रसूल बन गया। सताए कलीसिया को सताने वाला अमाल की किताब बताती है किस तरह मसीह की खातर दुख उठाने वाला बन गया। और उसने बैत खाए, कई बार कोड़े खाए, दुख उठाए, कई बार भूखा रहा, कई बार मसीह की खातर बड़ी मुश्किलात में से गुजरा, लेकिन इंजील की मुनादी का काम बंद नहीं किया। हालेलुया। पूरे यूरोप में 3 बशारती सफर करके पौलुस ने इंजील की मुनादी का काम जारी रखा। अंताकिया गैर कौम में पहली कलीसिया कायम की। किस तरह से हेरोदिस अगरपा अव्वल के हाथों कलीसिया सताई जाती है, किस तरह पौलुस रसूल अगरपा बादशाह को अंजील की मुनादी करता है, उसके हाथ में जंजीरें हैं लेकिन बादशाह को अंजील की मुनादी कर रहा है। हालेलुया। ये है रूह से मामूर रूल को पाने वाली कलीसिया और खादमों की खूबियां। और जब हम देखते हैं अमाल की किताब बड़े खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम पजीर होती है पौलुस के बड़े पुरुमीद अल्फाज के साथ। उसका मुकदमा चल रहा है, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। मुकद्दस रसूल पौलुस को उसके हाथ पीछे बांधकर उसको रोम में उसका सर तलवार से लदा कर दिया जाता है। जिस रवायत कहती है कि उसका सर जब तन से जुदा किया गया तलवार से मसीह की खातर, उसका तन से सर जब जुदा हुआ वो सर 3 बार जमीन पर लगा। और रवायत कहती है आज भी जब वो सर तन से जुदा होकर जमीन पर 3 बार जहां लगा वहां से 3 चश्मे जारी हैं। दुनिया के लिए वो सियाती मकाम है, कलीसिया के लिए वो एक बड़ी बात है। ये रवायत है कि वहां से 3 चश्मे जारी हैं जो इस बात के लिए गवाह है
यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहता है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी रहती हैं। अमाल की किताब हमें सिखाती है हमें ईमानदार होने के लिए होश में आना है, रूह कुद्स से मामूर जिंदगियां गुजारनी है। इस किताब को लूका ने लिखा और रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से अंजील का फातिहाना फैलाओ। अंजील किस तरह फैली, फातेह बनकर दुख उठाकर भी रसूलों और कलीसिया ने अंजील को फैलाया। ये सिर्फ रसूलों ने नहीं किया, कलीसिया शामिल हुई इस काम में। आज की कलीसिया को भी अंजील की मुनादी में शामिल होना है। ये किताब 63 मसीह में लिखी गई, ईस्वी जिसको कहते हैं। और जब हम इस किताब को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं किस तरह से इस किताब का मकसद खुदा बयान करता है। और जब हम इसका जायजा लेते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है किस तरह से खुदा अपने पैरोकारों के वसीले से काम करता है। आज भी खुदा चाहता है कलीसिया रूह से मामूर होकर खुदा की खिदमत में लग जाए। आज इन खूबियों को मुझे और आपको अपने अंदर लेना है। ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, खुदा चाहता है ये खूबियां कलीसिया के अंदर पैदा हो जाएं। और इस किताब का जो असूल है, मकसद है, वो यही है। आज के मसीहों को जानने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी और कलीसियाओं को वैसा ही बनाने की ख्वाहिश और उम्मीद रखें जैसी इब्तदाई कलीसिया थी। फिर हम उसके साथ हवाओं में बादलों पर उड़ेंगे, फिर हम फरदौस के मालिक होंगे, फिर हम आसमानी बरकतों का टेस्ट लेंगे, फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे जब हम इस जमीन पर अपने मकसद को पूरा करेंगे। और बताना चाहता हूं, रस्म पूरी करने वाले संडे को, जो संडे को सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए चर्च आते हैं, उनको अब बदलना है। ये रस्म नहीं है, आप रूह से मामूर कलीसिया, खुदा की हजूरी से भरी हुई कलीसिया, खुदा के जलाल के लिए तैयार कलीसिया बनना है। वो किसी दिन भी बादलों पर आने वाला है। हमारा यही इस किताब मुकद्दस के मुताबिक ईमान है। नए सिरे से पैदा शुदा मसीही बनना है, और नए सिरे से पैदा मसीह रूह कुद्स से मामूर होगा जब, तो कलीसिया के अंदर पाक रूह की कुदरत के काम नजर आएंगे। कलीसिया के अंदर खुदा की हजूरी काम करती हुई नजर आएगी। कलीसिया में लोग बरकत पाते हुए आपको नजर आएंगे, बीमार चंगे होते हुए नजर आएंगे, मौज से होते हुए नजर आएंगे, खुदा की हजूरी जुम्बश करती हुई नजर आएगी। और लोग खुदा के हजूरी में एक दूसरे के लिए अजीज हो जाएंगे। नफरतें जाती रहेंगी। खुदा ये चाहता है ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाए जिसे वो लेने आने वाला है। मुझे और आपको मैं कहूंगा, इस अमाल 2 बाब की 42 से 47वीं आयत मुकद्दसा को घर जाके फिर पढ़ना है। फिर पढ़ें, हर रोज पढ़ें, और इस पर अमल करने के लिए दुआ करें ताकि आप हर रोज खुदा के हजूरी में झुक सकें। अपने घरों में दुआया जो है वो मीटिंग्स का अरेंज कर सके। हाँ, मैं आऊंगा आपके घर, आ सकता हूं। अपने घर दुआया मीटिंग्स का अरेंज करें। अपने घर बाइबल स्टडी रखें। अपने घर खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी के लिए कोई प्रोग्राम रखें। रूह कुद्स में बढ़ने के लिए, रूह कुद्स की नेमतों में बढ़ने के लिए, रूह कुद्स के फलों में तरक्की करने के लिए, दूसरे ईमानदारों से रफाकत रखने के लिए खुदा के हजूरी में आए। हर शाम 8 बजे यहां जमा होते हैं खुदा के लोग। फिर आप देखिएगा किस तरह से आपकी जिंदगी बाबरकत होती है। रूह के फल नजर आएंगे, रूह कुद्स की नेमतें काम करती हुई नजर आएंगी। आज की कलीसिया की यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो अमाल 2 बाब की जेन्युइन ओरिजिनल कलीसिया की तरह की हो जाए।
हालात को ना देखें। जब से दुनिया मॉडर्न हुई है, उन्होंने खुदा को एक कोने में लगा दिया है, अपने दिल में भी, अपनी जिंदगियों में भी, अपने घरों में भी, अपने खानदानों में भी। यह मजहबी रूह है। एक कोने में रख दो खुदा, ओदे अगे प्रार्थना कर लो जो दिल करे, फिर वो खुदा तो इत्थे ते मैं उस कोने च। ये जिंदगी बदल ले। आपका खुदा ने वादा किया अमाल की किताब में, उसको पूरा किया कि मैं आसमान पर जाता हूं, तुम्हारे लिए रूह कुद्स भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये रूह कुद्स आपके अंदर रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए आया। आइए पाकरू को मौका दे, वो हमारी जिंदगियों में काम करे, हम खुदा को जलाल दे सके। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आइए आज के कलाम पर सोचें, आज के कलाम पर गौर करें। दुआ का पहलू कहाँ है? कलाम पढ़ने का पहलू कहाँ है? पोशीदगी में दुआ करने का पहलू कहाँ है? हम कितना वक्त खुदा को दे रहे हैं? हम किस तरह कलीसिया में जमा हो रहे हैं? किस तरह रफाकत रख रहे हैं? यहाँ हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम इतने मटेरियलिस्ट हो गए हैं, इतने मटेरियलिस्ट हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है खुदा को देने के लिए। आइए इस बात पर गौर करें। सिर्फ रस्मी मसीह ना बने, जिसको मैं तवारी मसीह कहता हूँ। रस्मी मसीह है, लोग आते हैं घरों से, उठते हैं, जाते हैं, और कुछ तो इबादत में उस वक्त पहुंचते हैं जो तो दुआरबानी होंडी हो, कुछ कलाम आधा हो जाता है, कुछ प्रस्तुत खत्म हो जाती है। ये रस्म है। वो इबादत करने नहीं आते, वो रस्म पूरी करने आते हैं। गिरजों हो आइए, तबार आ गया, चर्चों हो आइए आला काम छाड़ दो। आपने उसको जलाल देना है, आपने तैयार होना है खुदा के जलाल के लिए। और बहुत सारे ऐसे हैं जो घरों में ही बैठे रहते हैं, वो आ सकते हैं खुदा की हजूरी में। हर रोज वो जाते हैं अपनी जॉब पर, किसी भी हालत में हो, बीमार हो, किसी तरह भी हो, वो ड्यूटी पर जाते हैं। लेकिन संडे वाले दिन वो ये हिम्मत नहीं करना चाहते। वजह यह है, रूह से मामूर कलीसिया, रूह पाकर जो कलीसिया बनी, उसकी खूबियां नहीं वो जानते। रूह कुद्स को उन्होंने मौका नहीं दिया कभी उनकी जिंदगियों को छुए। रूह कुद्स को मौका नहीं दिया उन्हें तब्दील करे। रूह कुद्स को मौका नहीं दिया कभी उन्होंने कि वो उनकी जिंदगियों को घेर ले। जब आप मौका देंगे, रूह कुद्स आपकी जिंदगियों को घेर लेगा। हालेलुया। आइए जितने बैठे हैं उनको सहारा दें, बच्चों को जमीन पर लुटाएं और अपने क्लीन पर लुटाएं और अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर ले और आज इस कलाम पर सोचना शुरू करें। कुछ देर के लिए दुआ नहीं करेंगे, अपनी आंखें बंद करके सोचेंगे, सिर्फ इस कलाम पर सोचेंगे, सिर्फ आंखें बंद करके इस कलाम पर सोचेंगे। हम कैसे हैं? क्या रूह पाने वाली कलीसिया की खूबियां मुझ में हैं? क्या मैं आसमान की बादशाही के लिए तैयार हूं? इन सवालों पर गौर करें। अगर यीशु आ जाए तो क्या मैं जहन्नम में तड़पूंगी, या मैं यीशु की बादशाही में राज करने वाला हूं? मैं कितना वक्त खुदा उनको देता हूं, कितना वक्त देती हूं? खामोशी से इन सवालों के जवाब खुद ढूंढें, खुद तलाश करें, अपने आप से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें। आज अपने आप से सवाल करें। जितने जोशुआ टीवी देख रहे हैं वो भी, हम अगले दिनों अमाल की किताब के इस तारफ को और बढ़ाएंगे आगे, और सीखेंगे अमाल की किताब में किस तरह रूह कुद्स ने काम किया, और वो काम आज भी रूह कुद्स करता है और करना चाहता है। और रूह कुद्स आज भी कुदरत से आपकी जिंदगी को घेरना चाहता है। पाकरू दुखों से निकालता है, पाकरू आपकी जिंदगी को बहाल करना चाहता है। अपनी आंखें बंद करके ये सवाल फिर दोहराएं। आप रोज कितना वक्त बाइबल पढ़ने को देते हैं? आप रोज कितना वक्त दुआ करने में सर्फ करते हैं? आप रोज कितनी रफाकत रखते हैं कलीसिया के साथ? आपकी कितनी रफाकत है खुदा के खादिम के साथ? रोज की बुनियाद पर सोचें, कितनी देर आप रफाकत रखते हैं? कैसे रोज आप रूह कुद्स से रहनुमाई लेते हैं? अगर नहीं लेते तो आज इकरार की जरूरत है।
आइए अब दुआ करना शुरू करें और सबसे पहले इकरारिया दुआ करें। जो आपके दिल ने आपके सवालों का जवाब दिया उसके मुताबिक दुआ करनी है। क्या आप खुदा के कलाम के आईने में आपको देखकर अपने आप को कमतर समझे हैं? क्या कलाम के तराजू में तोले जाने के बाद आप इस एहसास से भरे हैं कि आपको बेदारी की ज़रूरत है, आपको रूह कुद्स की मामूरी में चलने की ज़रूरत है? तो आइए इकरार करना शुरू करें। अब अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। आप अगर वाकई जलाल वाली कलीसिया बनना चाहते हैं, मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं, तो अब इतने साल हो गए, गालबन तकरीबन 75 साल और इससे प्लस प्लस कर ले, इस मुल्क में खुदा का कलाम आए हुए 100 साल से ज्यादा हो गया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में खुदा का कलाम आया। लेकिन आज कलीसिया कहाँ खड़ी है? क्या ये रूह को जीतने वाली कलीसिया है? क्या रूह की मामूरी में चलने वाली कलीसिया है, या रस्मी कलीसिया बनी है? आप कैसे हैं? आपका खुदा से रिलेशन क्या है? आज इकरार करें, अपना रिलेशन, अपना रिश्ता खुदा के साथ बनाए।